मध्य प्रदेश के दतिया में बदमाशों ने एक शख्स ने घर पर फायरिंग की, दरवाजे पर पत्थरबाजी भी की। केरल की इडुक्की में लैंडस्लाइड से हादसा, मलबे की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, मलबे में महिला को बचाया गया। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में चोर गिरोह एक्टिव, एक इलेक्ट्रिक दुकान में हुई चोरी। ये पिछले एक महीने में चौथी चोरी की वारदात। आगरा में एक कबाड़ के गोदाम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक शख्स ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की, पत्नी और ससुराल वालियों और पर लगाया खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप। दिल्ली में 79वें शौर्य दिवस के मौके पर शौर्यवीर रन फॉर इंडिया 2025 कार्यक्रम का आयोजन, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कार्यक्रम में हुए शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौते की तारीफ की, शांति समझौते को वास्तविक शांति बताया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दो परिवार के बीच जमकर हुई मारपीट, बाइक निकालने को लेकर हुआ था विवाद, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत रूसी तेल की खरीद पूरी तरह से बंद कर रहा है, साथ ही कहा कि यह फैसला भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करेगा। दिल्ली के बदलपुर इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी हिमांशु घायल, डकैती की बड़ी वारदात में शामिल था बदमाश। यूपी के सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में एक गो तस्कर हुआ घायल, एक आरोपी फरार, आरोपी नासिर कुरैशी के पास से एक तमंचा भी बरामद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सड़क के बीच फन फैलाकर बैठा दिखा सांप, सांप देखकर सड़क के दोनों तरफ रुक गए राहगीर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 20,000 का इनामी लुटेरा घायल। आगरा में दुष्कर्म के आरोपी का एनकाउंटर, मुठभेड़ में आरोपी सोनू घायल, सोनू का एक साथी फरार। मुरादाबाद में मदरसे में वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट मामले में जांच शुरू, एसडीएम ने मदरसा जाकर की जांच, मदरसे की प्रिंसिपल की तलाश तेज। झारखंड के जमशेदपुर में सिर्फ 2 घंटे के अंदर गोलीबारी की 2 घटनाओं से हड़कंप मचा, बदमाशों ने एक दुकान और एक घर में की फायरिंग। मुरादाबाद के मदरसा संचालक के समर्थन में संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क, कहा मदरसे और मजहब में नहीं मांगा जाता वर्जिनिटी सर्टिफिकेट। हिमाचल प्रदेश के शिमला में चल रहे फ्लाइंग फेस्टिवल में लैंडिंग के दौरान एक पैराग्लाइडर हादसे का शिकार हो गया, मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम ने पैराग्लाइडर को बड़ी चोट लगने से बचा लिया। यूपी के हाथरस में 2 पक्षों में भिड़ंत, आपसी वर्चस्व को लेकर सड़क पर हुई जमकर मारपीट, पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में मजिस्ट्रेट अमनदीप सिंह छाबड़ा के घर पर हुई पत्थरबाजी, असामाजिक तत्वों ने गाली गलौज भी की, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। लखनऊ में एक थाने से एक आरोपी को पुलिस हिरासत से छोड़ने से भड़के लोगों ने जमकर किया हंगामा, गुस्साई भीड़ ने थाने में तैनात पुलिस वालों से की हाथापाई। तिरुवनंतपुरम में सीपीआई की स्टूडेंट विंग ने अपनी मांगों को लेकर की शिक्षा मंत्री का घेराव करने की कोशिश, पुलिस ने बैरिकेडिंग और वाटर कैनन से प्रदर्शनकारियों को किया तितर-बितर। गुजरात के वडोदरा में कुछ लोगों ने सड़क किनारे खड़े 14 ऑटो रिक्शा में तोड़फोड़ की, मांजलपुर इलाके में हुई तोड़फोड़ की घटना। हिमाचल प्रदेश की मंडी में जमीन के विवाद में भिड़े 2 पक्ष, जमकर चली लाठियां, दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिहार चुनाव के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बहुत बड़ा बयान, कहा हमारी सरकार आएगी तो एनआरसी लागू होगा, सभी बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जाएगा। बिहार में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने से मांगी गई 10 करोड़ की रंगदारी, पैसे नहीं देने पर फोन पर इकलौते डॉक्टर बेटे की हत्या की धमकी। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, शिकायत में 2 मोबाइल नंबर से धमकी का जिक्र। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में लालू परिवार पर बोला हमला, बोले लालू यादव परिवार से ऊपर नहीं सोचते, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। चुनाव से पहले जेडीयू ने पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। वक्फ कानून पर आरजेडी की धमकी से गरमाई सियासत, आरजेडी नेता कारी सुहेब ने खगड़िया में तेजस्वी की मौजूदगी में कहा सरकार बनने पर सारे बिल फाड़ देंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आरजेडी के एमएलसी कारी सुहेब का बयान शेयर कर साधा निशाना, कहा यही जंगल राज के लक्षण है, ये ना तो सुप्रीम कोर्ट ना संसद का सम्मान करते हैं। तेज प्रताप यादव का छोटे भाई तेजस्वी के जननायक वाले पोस्टर पर तंज, कहा तेजस्वी जननायक नहीं, पिता लालू यादव के बदौलत नेता हैं। मुस्लिमों के मुद्दे पर तेजस्वी का चिराग पासवान पर पलटवार, बोले चिराग कुर्सी के लालच में टिके हुए हैं। तेजस्वी यादव की आज 4 चुनावी जनसभा, कटिहार, किशनगंज और अररिया में महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। हम नेता जीतन राम मांझी ने फिर दोहराया कि बिहार में 14 नवंबर को एनडीए की सरकार बनेगी। पटना में कांग्रेस मुख्यालय में ऑब्जर्वर के साथ पार्टी नेताओं की बैठक, मीटिंग में उम्मीदवारों के बारे में लिया गया फीडबैक। सीतामढ़ी में रोड शो के दौरान प्रशांत किशोर ने एक बार फिर किया दावा, जनसुराज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कहा बिहार का युवा बिहार में ही रोजगार चाहता है।
खगड़िया में तेजस्वी यादव की जनसभा के बाद हेलीपैड पर अफरा तफरी मची। हेलीकॉप्टर उड़ते ही लोगों का हंगामा, बैरिकेडिंग तोड़कर हेलीपैड तक पहुंची भीड़। समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे की दहेज में वोटों की डिमांड पर बढ़ा विवाद। बीजेपी जेडीयू ने बताया बिहार की महिलाओं का अपमान, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। अमित शाह के बयान पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का पलटवार, बोले जनता तय कर चुकी है किसका खेल खत्म होगा। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मलेशिया में हो रहे आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम भारत के संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर मलेशिया में हो रहे आसियान शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। विदेश मंत्री आसियान भारत सम्मेलन से जुड़े कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी करेंगे मन की बात। कार्यक्रम के 127वें संस्करण को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने नई शिक्षा नीति की तारीफ की। कहा पहले सिर्फ किताबी पढ़ाई होती थी, लेकिन अब नई शिक्षा नीति में प्रैक्टिकल जानकारी मिलती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी के 3 सीटें जीतने के अधूरी कामयाबी बताया। कहा अगर कांग्रेस साथ देती तो चौथी सीट भी जीती जा सकती थी। नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो ने भारत की जमकर तारीफ की। भारत के महान लोकतंत्र को दूसरे देशों के लिए उदाहरण बताया। अलीगढ़ के 4 मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखने से इलाके में तनाव। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के भिंड में शिव मंदिरों में नंदी की मूर्ति तोड़ी। खजाने की खोज में मंदिर में तोड़फोड़। छठ पूजा का दूसरा दिन, आज दिन भर व्रत रखकर शाम को प्रसाद ग्रहण करते हैं व्रती। सोमवार को शाम का अर्घ्य, मंगलवार को उगते सूरज की पूजा के साथ होगा समापन। पीएम मोदी दिल्ली में छठ पूजा के कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के मुताबिक पीएम 28 अक्टूबर को दिल्ली के वासुदेव घाट पर उगते सूर्य को दे सकते हैं अर्घ्य। दिल्ली सरकार ने दावा किया कि छठ से पहले यमुना की जमकर सफाई की गई। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा ये दावा इस बार नालों से 20 मैट्रिक टन गाद हटाई। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने छठ घाट पर तैयारियों का लिया जायजा। दावा किया कि दिल्ली में की मुख्यमंत्री। पटना में छठ पूजा के लिए मिट्टी के चूल्हों का बाजार सजा। मिट्टी के चूल्हों को तैयार किया जाता है प्रसाद। रेलवे का दावा, त्योहारों के मौसम में अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेन से सफर कर चुके हैं। सीजन में रेल यात्रियों की संख्या 2.5 करोड़ को पार करने का दावा। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन के कहर के बाद बिहार सरकार ने सभी छठ घाटों पर कार्बाइड गन के इस्तेमाल पर लगाई रोक। बिहार के जमुई में छठ पूजा के लिए घाट की सफाई के दौरान हुए हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। बिहार के सीतामढ़ी में घाट बनाने में जुटे 3 लोग बह गए, जिसमें से गांव वालों ने 2 लोगों के शव बरामद किए। पटना के आदलपुर घाट पर छठ के लिए तैयारियां करते हुए 3 दोस्तों के डूबने से हुई मौत। पंजाब के बठिंडा में प्रशासन ने मना करने से बावजूद कई जगहों पर पराली जलाने की घटनाएं आई सामने। पराली जलने की वजह से इलाके में धुआं। पंजाब के पटियाला में सरेआम पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं। खुलेआम पराली जलाने की घटनाएं होने से पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी पर भी सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अफसर की पाकिस्तान को नसीहत, भारत को ना भड़काए, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का बुरी तरह से हारना तय। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के एक गांव में कुछ नकाबपोश लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और 4 लोगों को घायल कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने कीव पर ड्रोन और मिसाइल से भारी हमला किया। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी हमले में कई लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान सेना के हमलों से बौखलाया पाकिस्तान। कराची में अफगान शरणार्थियों के घर तोड़े प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तान की पुलिस ने किए हमले जारी। अमेरिका में हैलोवीन पार्टी में ताबड़तोड़ गोलीबारी, अब तक 2 की मौत, 11 अन्य घायल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जारी तनाव के बीच तुर्की के इस्तांबुल में दूसरे दौर की शांति वार्ता शुरू। पिछले महीने बॉर्डर पर भारी हमलों के बाद दोनों देश बातचीत की मेज पर आए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को जंग की धमकी दी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान से शांति समझौता नहीं हुआ तो अफगानिस्तान से खुली जंग होगी। लॉरेंस गैंग से जुड़े गैंगस्टर लखविंदर को अमेरिका से भारत लाया गया। CBI की अपील पर इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में पाकिस्तान से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी मनप्रीत के कब्जे से 2.5 किलो के 2 IED समेत 8 EX और 1 पिस्तौल भी बरामद की। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दावा किया कि पिछले 2 साल में 450 से ज्यादा नक्सली मारे गए, जबकि 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। झारखंड के पलामू में पुलिस ने हसन अली हत्याकांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सबरीमला सोना चोरी मामले में SIT की कार्रवाई तेज। मुख्य आरोपी के घर और बेलारी में ज्वेलरी शॉप में छापेमारी। सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग का मास्टरमाइंड स्विट्जरलैंड से भारत लाया गया। सुनील सरधानिया नाम का एक आरोपी डिपोर्ट कर भारत भेजा जा रहा है।
लखनऊ के हजरतगंज में एक कार से युवक के खून से लथपथ शव मिला। युवक ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, हाथ में पिस्टल थी। गुजरात के भावनगर में प्रेम विवाह की जिद पर अड़ी बेटी की हत्या में मां बेटे को ने मिलकर दिया अंजाम। पिता की शिकायत पर दोनों गिरफ्तार। कोटा में नीट की तैयारी कर रहे छात्र की मौत। ओडिशा के गंजम का रहने वाला था छात्र। पुलिस ने जांच की शुरू। राजस्थान के टोंक में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत। लड़की के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप। मध्य प्रदेश के इंदौर में वर्ल्ड कप खेलने आई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़। युवक गिरफ्तार। 23 अक्टूबर का है मामला। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ की बीसीसीआई ने की निंदा। सुरक्षा प्रोटोकॉल पर फिर से विचार करने और सुरक्षा को और कड़ा करने का वादा किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों से इंदौर की बेटियों ने मांगी माफी। कहा, हम भी नहीं है सुरक्षित। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा गैंगस्टर लखविंदर को अमेरिका से भारत लाया गया। आते ही हरियाणा पुलिस ने किया गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है लखविंदर। सीबीआई को एमईए एमएचए की मदद से मिली कामयाबी। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को जोरदार झटका। कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार। राजस्थान के उदयपुर में बड़ा हादसा। डबोक क्षेत्र में डूबने से 4 बच्चों की मौत। जोधपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, जिसमें दिख रहा है कि छुट्टी के दिन वहां पब्लिक टॉयलेट भी बंद रहते हैं। ग्वालियर पुलिस ने इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। गर्भवती महिला के अपहरण कांड में शामिल था आरोपी। सतारा में लेडी डॉक्टर सुसाइड मामले में निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर गोपाल बद ने गिरफ्तार। पीएसआई ने सतारा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। दूसरे आरोपी प्रशांत को, जिसे 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया, पहले ही हुआ था गिरफ्तार। लेडी डॉक्टर ने दोनों आरोपियों के नाम अपनी हथेली पर लिखे। उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अखिलेश यादव अंग्रेजों के एजेंट बताया। कहा, अंग्रेजों और अमेरिका के एजेंट की तरह अखिलेश देश को तोड़ने का काम कर रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में उपकप्तान श्रेयस अय्यर फील्डिंग करते समय बुरी तरह से घायल हो गए। श्रेयस अय्यर कम से कम 3 हफ्ते तक कर सकते हैं बाहर। महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल खेलेगी। एक्टर सतीश शाह का 74 की उम्र में निधन। हाल ही में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। सतीश शाह के निधन से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर। करीबी दोस्त सदमे में। अनुपम खेर, करण जौहर, फराह खान ने दुख जताया। परेश रावल ने बताया कि अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म दृश्यम 3 उन्हें ऑफर हुई थी, मगर उन्हें रोल अच्छा नहीं लगा और इसी वजह से उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा ने चौथे दिन 10 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। भारत में पिछले 4 दिनों में ये मूवी 65 करोड़ 6 लाख रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। थामा के बाद रश्मिका मंदाना की फिल्म द गर्लफ्रेंड का ट्रेलर रिलीज हो गया। रोमांटिक थ्रिलर फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। हिट एंड रन केस मामले में कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस अभिनेत्री से पूछताछ कर रही है। आरोप है कि हादसे के बाद एक्ट्रेस भाग गई थी। एक्टर और नेता विजय करूर भगदड़ हादसे के शिकार बने 41 परिवारों से 27 अक्टूबर को चेन्नई में मिलेंगे। विजय इस मुलाकात में पीड़ित परिवारों के साथ 5 से 6 घंटे तक बातचीत कर सकते हैं। रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे रवि दुबे ने की ऑन स्क्रीन बड़े भाई रणबीर कपूर की तारीफ। बोले, राम के किरदार के लिए कर रहे हैं बड़ा त्याग। यूट्यूबर भुवन बम करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। भुवन ने खुद सोशल मीडिया पर दी इसकी जानकारी।